उज्जैन नगरी संदीपन गुरु के यहाँ शिक्षा पढ़ने के लिए गए। रास्ते में एक मित्र बना, क्योंकि घड़ी के साथ 3 बजने लगे और कथाई पे चलो सीधे सुदामा चरित्र के ना। और आज रेता पेता मन सुखाते सो छोड़ देगा। अब कृष्ण कन्हैया बलराम भैया चले शिक्षा अध्ययन करने के लिए। उन्होंने कहा महाराज गुरु संदीपन के यहाँ चलते। श्री सुखदेव जी कहने लगे ही राजन परीक्षित रास्ते में जा रहे कृष्ण कन्हैया बलराम भैया। एक रास्ते में सुदामा नाम का ब्राह्मण बड़ी गंभीरता से चीख रहा था लला देवेंद्र। उसके पैर में कांटा लगा। कथा के हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा। पूछी दद्दा क्या हुई हो, कैसे बेचैन हो, कैसे चीख रहे हो। बड़ा गला कंठ गदगद होकर के आवाज दे रहे थे। वो क्या आवाज दे रहे थे? हे राम, हे श्याम। कन्हैया खड़े, बलराम कैसे खड़े हुए कन्हैया? अरे ये आवाज नहीं सुनो, कितनी गंभीर आवाज आ रही है। अपना ही तो कोई भक्त है राम और श्याम, चीख चीख करके आवाज लगा रहा है। कन्हैया वहीं से वापस पहुंचे। दद्दा कहाँ हुई हो? कांट लगी। ला देखा, बबूल वाला कांटा नहीं था, वही छठवार को पिछले जन्मों के पाप को काटो, रोक सके रहो। अरे कांटो तो लागो पिछले काऊ पाप खोजी। बबूल का कांटा नहीं था। अरे कांटो तो लागो पिछले काऊ पाप खोजी। अरे रोए हम भैया रोए दर्द सा तोए कांटो तो लागो पिछले काऊ पाप खोजी। कांटा कन्हैया ने निकाला कि भैया कुछ दर्द कम हुआ। उनकी दर्द तो कम हुआ, लेकिन हम 30 सी बात दे हुई महिला माटी है छठ जागो देवी दर्द बंद है जावे। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, उस समय पर सुदामा नाम का ब्राह्मण बोला कहां जाए थे दद्दा? संदीपन गुरु के यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए। चलो हम भी चलते। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आज जैसे ही चले साथ में 1 से 2 गए थे, 3 हो गए। सच्चा मित्र होता है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा है कि जो मित्र न रहोए दुखारी, इन्हें बिलोकत पातक वारी। अगर अपने मित्र का, सच्चा दिल का मित्र, उसका दुख एक कण के समान है, पर्वत के समान समझिए। अपना दुख पर्वत के समान है, एक रज के समान समझिए। निज निज दुख होए गिर रजक समाना, और दुख मित्र का दुख मेरू समझाना। मेरू माने पर्वत, कण के बराबर मित्र का दुख पर्वत के समान, और अपना दुख रजक बहुत छोटा समय पर्वत के समान दुख होगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, इस तरह से तीनों भाई हो गए। चले अध्ययन किया। संदीपन महाराज एक पाठ पढ़ाते कन्हैया 9 सुनाते। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, उस समय उन्होंने विचार किया है कि भैया ये कैसो विद्यार्थी है कि हम पढ़ावे 5 पाठ जी 18 सुनाते हमें तो। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, 64 दिन में सारे अध्ययन कर लिए कन्हैया। कलाएं 64 बताई जाती है, कितने प्रमाण थे, कोई प्रमाण ना तो सीधी बात है कि 64 दिन में कन्हैया ने सारे वेद कला पढ़ लिए। और कल कल 3 पाठ नहीं याद है पाए। सज्जनों
सारी विद्या अध्ययन करने के बाद में कन्हैया कहने लगा, गुरुजी मेरी शिक्षा पूर्ण हुई, घड़ी बज रही है, ये बज गई, ऊपरी चंद्रमा क्या करे, ठीक है ना, 4 साढ़े 4 लास्ट आती होनी। श्री सुखदेव अभी तो मित्र तैयार चलो बहुत देर लगे, सारे विद्या अध्ययन किए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्ष, सकल कथा सब वेद पुराना और 64 दिन में पढ़े सुजाना। 64 दिन में ही सारे विद्यार्थी कर लिए। चलो एक चौपाई तो क्या ही दे, और बंसी बारे की जय। तीनों मित्र विद्याध्ययन कर रहे। सज्जनों माता बहनों, एक ने तो 64 दिनों में सवरी कला याद कर ली और काल को 5 पाठ रहे याद है पाए। सज्जनों कन्हैया आज गुरु से कहने लगा, गुरुजी अपनी गुरुदेव की बात। जैसे ही आज तीनों भाई कहने लगे चलेंगे, गुरु से कहने लगे, गुरुजी पहले कुछ ऐसा नियम होता था, परीक्षित महाराज कक्षा 5 को पढ़े हो इशारा करें तो गुरु को दक्षिणा रही तो 2-1 रुपया कुल्लुआ मलरिया कागज के भी कुछ खेल मनुमा देख के आते, पास है जाता है तब याद है। हाँ तो मैंने तो इंटर 85 में करी, तो तुम हम तो संग के ही होंगे। आज गुरु से कहा दक्षिणा मांग लो, पूर्ण दक्षिणा। आज गुरु संदीप चक्कर में पड़िए, कहने लगे, छोटो सो कन्हैया 2 पाठ बताए, 18 याद कराए, 64 दिन में सारे वेद, शास्त्र, उपन्यास, पुराण। ये तो साधारण बालक नहीं, उन्हें की लाला मैं तुमसे बदला नहीं मांग पाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा हो जावे तो तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो। आज कन्हैया को लेकर के गुरु संदीप अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचे और कहने लगे, रानी प्राणों प्यारी, मैं तो इनसे कुछ गुरुदक्षिणा मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, अगर आपका कोई विचार हो गए तो तुम मांग ले। क्यों? तुम्हें क्या सरकार, तुम्हारे शिष्य हैं, तुमने पढ़ाया लिखाया, देवेंद्र मेरा क्या औचित्य बनता है गुरुदक्षिणा? नहीं, आप गुरुमाता हो ना, गुरुमाता हो ना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्ष, उन्हें कि ये साधारण बालक नहीं, सोच समझ के मांग लो। उसी समय गुरुमाता को एक बात याद आई। एक छोटा सा बेटा था, समुद्र पे स्नान बनाने के लिए गया था नला देवेंद्र, वो लौट करके नहीं आया। उन्हें कि अगर कोई साधारण बालक ना है तो कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होकर के गुरु माता ने गुरुदक्षिणा में क्या मांगा? परीक्षित महाराज सुन, प्रभु मेरी तो वैसे इच्छा नहीं कह रही थी, लेकिन अगर आप दे, नहीं माता जी दिल खोल के मांग लो, दिल खोल के। आज आंखों में आंसू बरसते हुए बोली, तुम्हारी ही सकल सूरत और तुम्हारा भैया मेरा साथ छोड़ करके चला गया है, अगर आप देना ही चाहते हो तो अपने भैया ही को गुरुदक्षिणा में लाए दो। बोल राधे श्याम।